स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। बच्चों आज आपके लिए मैं फिर एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है पॉलिनेशन इन युक्का। जैसे बच्चों हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो पॉलिनेशन के बारे में बताया था वो था कि पॉलिनेशन इन प्लांट्स बाय इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं। तो जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं तो उनमें कुछ इंसेक्ट और जो फ्लावर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेशन पाया जाता है। जैसे मैंने कल आपको पिछली जो वीडियो डाली थी बच्चों, उसमें जो एक रिलेशन दिया था साल्विया के प्लांट का हनी बी के साथ रिलेशन बताया था। आज मैं इसी तरह के 2-3 एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ बच्चों। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये कि पॉलिनेशन इन यूका प्लांट्स और पॉलिनेशन इन ऑर्किड्स, यानी जो ऑफिरिस स्पेकुलम यानी नाम का पौधा है, प्लांट है। और एक तीसरा मैंने एग्जांपल लिया है बच्चों पॉलिनेशन इन फिकस। इन तीनों ही प्लांट्स में जो हम एक रिलेशन देखते हैं इंसेक्ट का और जो उनके फ्लावर्स हैं, बहुत ही जैसे कहते हैं क्लोज रिलेशन है और एक सिम्बायोटिक टाइप का हम रिलेशन कह सकते हैं इन प्लांट्स और जो इनके पॉलिनेटर्स हैं। तो बच्चों आज मैं आपको ये बताता हूँ जैसे कैसे ये जो युक्का के पौधे होते हैं, युक्का के जो प्लांट होते हैं, इनमें किस टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन होता है और उसके लिए कौन सा इंसेक्ट है। तो बच्चों जैसे आप जानते हैं कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए जाते हैं। जैसे या तो वो पोलन ग्रेन्स को लेने के लिए जाते हैं या फिर नेक्टर को सक करने के लिए जाते हैं या फिर कोई अपना जैसे एग लेइंग करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ भी जो हम देख रहे हैं जो ये युक्का का जो फ्लावर्स है बच्चों, इसका हम जो नाम देते हैं, इसमें जो मेन पॉलिनेटेड इंसेक्ट है वो पॉलिनेटेड इंसेक्ट है एक मॉथ। मॉथ आपसे जो जानते होंगे ये बटरफ्लाई जैसा ही होता है बच्चों, बट इट इज़ ए नक्टर्नल। ये रात में निकलते हैं, ये रात जैसे कहते हैं रात्रिचर होते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जिन फ्लावर को ये विजिट करेंगे वो फ्लावर भी कैसे होंगे बच्चे, वो फ्लावर्स भी नाइट ब्लूमिंग होंगे, यानी कि जो रात में खिलते होंगे। तो जो युक्का का जो प्लांट है तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो एक तरह से नाइट में ही ब्लूम करते हैं, इसीलिए ये जो मॉथ है ये इन फ्लावर्स को विजिट करते हैं। तो इसमें जो बच्चों ये मॉथ है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रोनुबा युक्कासेला, या जिसको कहते हैं टैगिटिकुला युक्कासेला। ये एक जो मॉथ है ये इस तरह से इनका एक आपस में रिलेशन है मॉथ का और जो ये युक्का के फ्लावर्स होते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, यानी दे शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनमें इतना क्लोज रिलेशंस है, यानी एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो इनके थ्रू ही यानी कंप्लीट होती है। अब जैसे हम देखें कि जो युक्का के फ्लावर्स को, अब जैसे मान ली सपोज ये इंसेक्ट जो इसमें फीमेल मॉथ है वो फीमेल मॉथ इन युक्का के फ्लावर्स को विजिट करती हैं। तो इसमें मोस्टली जो फ्लावर्स भी होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, वो पेंडुलस हैं, यानी कि जो नीचे की साइड में होते हैं। पेंडुलस से मतलब होता है कि ड्रॉप, जैसे कहते हैं ना फ्लावर्स की जो एक पोजीशन है वो नीचे की साइड में होती है। तो क्या होगा कि जब कोई इस तरह के पेंडुलस फ्लावर्स के ऊपर जो फीमेल मॉथ है, क्योंकि इसमें हम फीमेल मॉथ का रोल देखते हैं, ये फीमेल मॉथ है कि जैसे ये फ्लावर को विजिट करेगी तो फ्लावर्स को जैसे विजिट करती है तो लेकिन जो पहले वाला फ्लावर जैसे पहले जिस पे जाती है ये, उससे कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उन पोलन ग्रेन्स को बॉल्स के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। ये पहले मान लीजिए एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को बॉल के रूप में ले लेते हैं बच्चों। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स को अपने बॉल्स के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं फिर देन क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने अपने पोलन ग्रेन्स इकट्ठे कर लिए और फिर जैसे ही फ्लावर के अंदर एंट्री करते हैं तो फ्लावर के अंदर एंट्री करने पे क्या करेगा बच्चों, ये अपने ओवोपोजिटर के द्वारा, क्योंकि आप जानते होंगे ना इंसेक्ट में जो फीमेल इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर कुछ इंसेक्ट में ओवोपोजिटर पाए जाते हैं। जो ओविपोजिटर है वो क्या काम करती है, एग लेइंग का काम करती है। तो बच्चों ये क्या काम करती है, इसकी फीमेल ये वास्प अपने ओविपोजिटर को इसके अंदर, इसकी ओवरी के अंदर इंसर्ट करा देती है। तो जब ये ओवरी के अंदर इंसर्ट करती है तो ओवरी में ये क्या करेगी, एग लेइंग करा देगी। तो यहाँ पर जो इसके एग्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और वो यहीं पर एक तरह से हैचिंग करते हैं। और ये एग लेइंग करने के बाद जब उस फ्लावर में से उसकी स्टाइल के थ्रू ऊपर यानी कि चढ़ती है, क्लाइंब करती है,
देन तब क्या करती है, जो पोलन ग्रेन्स ये इकट्ठा करके लेके आई थी, ठीक है, उन पोलन ग्रेन्स को इसकी जो होलो स्टिग्मा है उस होलो स्टिग्मा के ऊपर ड्रॉप कर देती है। तो इससे क्या हो गया, अब इसमें पॉलिनेशन हो गया, यानी कि इसने एक फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स थे बच्चों वो यानी कि जिसे कहते हैं बॉल के रूप में इकट्ठा कर लिए, और जैसे इकट्ठा कर लिए फिर ये फ्लावर के अंदर जैसे अपना ओविपोसिटर डालती है ओवरी में, और ओवरी में ओविपोसिटर को डालने के बाद एग लेइंग करने के बाद उस फ्लावर्स की जो स्टाइल है उस फ्लावर की स्टाइल से जब ऊपर यानी क्लाइंब करेगी, देन यानी क्या करेगी, जो बॉल्स थी उनको इसके जो होलो स्टिग्मा है इसकी होलो स्टिग्मा के ऊपर ड्रॉप कर देती है। तो इसको क्या करें हम, इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसमें दोनों का देखो, इसके यहाँ एग यानी कि डिपॉजिट होते हैं और इसमें फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है, तो इसका स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन करा देती है। तो ये इनमें एक बहुत ज़्यादा क्लोजली हम रिलेशन देखते हैं युक्का के प्लांट के अंदर बच्चों, और जो ये इंसेक्ट मोथ है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स में और एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म जैसे हम कहते हैं या एक तरह का क्लोजली रिलेशन देखते हैं, वो है पॉलिनेशन इन ऑर्किड्स के प्लांट में। तो जो बच्चों ऑर्किड्स के प्लांट होते हैं, तो ऑर्किड्स के जो प्लांट हैं जैसे ऑफिरिस स्पेकुलम, इस ऑफिरिस स्पेकुलम में जो इंसेक्ट पॉलिनेटर है वो है कैल्पा ऑरिया, यानी कि एक हेयरी वास्प। इसमें वास्प है यार, वास्प ज़्यादातर आपने देखे होंगे, जैसे जो वास्प होते हैं या तो ब्यूरो के अंदर रहते हैं या अपना एक तरह से छोटा हाइव बना लेते हैं, तो ये ब्यूरो के अंदर पाया जाने वाला एक वास्प है। तो जब ये वास्प यानी कि इसमें जो मेल वास्प होता है, तो वो जो मेल वास्प होगा बच्चों, वो मेल वास्प कैसे होता है, उस ब्यूरो में से लगभग 4 वीक बिफोर वो लीव कर देते हैं, या ये कहिए कि जो मेल वास्प होगा वो अपने जो उसका ब्यूरो है उसको 4 सप्ताह यानी जैसे कहते हैं पहले ही छोड़ देता है। जो अब इसलिए क्या है, वो यंग यानी कि जो मेल होते हैं अब वो हवा में फ्लाइंग करने लग जाते हैं, यानी कि उड़ने लग जाते हैं, और जब वो हवा में उड़ते हैं तो वो किसी अपनी फीमेल को सर्च आउट करते हैं मीटिंग के लिए। अब लेकिन इसमें क्या है कि उनको मीटिंग के लिए क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं और उनको अपनी फ़ीमेल को भी रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन जो उनकी फ़ीमेल होती है वो कैसे इस प्लांट का जो फ्लावर है, क्योंकि इस प्लांट की जो फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि इसके फ्लावर की जो बनावट है, जैसे शेप है, साइज़ है, उसका कलर है, या जो उसके ऊपर मार्क्स होते हैं पेटल्स के ऊपर या उनके जो और फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, उन सब की बनावट, और उसमें जो एक ऑर्डर होती है, यानी कि जैसे कहते हैं फ्लावर में जो एक गंध है वो बिल्कुल सिमिलर है लाइक ए फीमेल, यानी कि जो इनकी कैल्पा ऑरिया यानी कि जो मेन ये वास्प है, इस वास्प की जो फीमेल है उस फीमेल की बिल्कुल बनावट से रिजेम्बलेंस शो करता है ये फ्लावर। कौन सा फ्लावर? जो ऑर्किड्स का यानी फ्लावर है ऑफिरिस स्पेकुलम, जो प्लांट है इसके जो फ्लावर्स होते हैं यानी कि वो फ्लावर्स की जो बनावट है बच्चों वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस करती है, यानी कि जैसे कहते हैं समानता शो करती है इस फीमेल वास्प की तरह। तो जैसे ही अब मान लीजिए यंग कोई मेल, जो यंग मेल्स हैं जब ये बाहर निकलते हैं अपने ब्यूरो से, तो मैंने बताया अभी जैसे वो लगभग 4 सप्ताह पहले अपने ब्यूरो को छोड़ देते हैं। तो जब वो वहाँ से निकलते हैं, अपने बिलों में से निकल जाते हैं और हवा में फ्लाइंग करने लगते हैं, तो वो तलाश करते हैं अपने फीमेल की, लेकिन ये अभी अनएक्सपीरियंस होते हैं, इनको ज़्यादा अनुभव नहीं होता, इनको पता नहीं है कि उनकी फ़ीमेल्स किस टाइप की है, तो इसलिए ये उसको ढूंढते क्योंकि लेकिन एक फ़ीमेल की जो गंध होती है, क्योंकि आप जानते होंगे कि बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं मीटिंग के लिए उनमें एक जिसे कहते हैं अलार्मिंग और कुछ सेंट निकलती है जिसको हम फेरोमोन्स कहते हैं। तो ये भी एक तरह से जो फ्लावर्स हैं उनमें से जो गंध निकल रही है वो ऐसी केमिकल्स की है या इस तरह की गंध होती है जो उसकी फीमेल्स भी रिलीज करती है। तो ये उसी गंध को यानी कि इनहेल करते हुए या जैसे कहते हैं सूंघते हुए ये निकल जाते हैं और ये जाके उस फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं जो जिसको अपनी फीमेल समझ बैठते हैं, जबकि वो उसकी फीमेल नहीं है, वो फ्लावर है। तो उस फ्लावर के ऊपर सिट कर जाते हैं, बैठ जाते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, फिर उसी फ्लावर के साथ वो कॉपुलेशन यानी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम स्यूडो कॉपुलेट कहते हैं। तो जैसे ही उसके साथ कॉपुलेट करते हैं यानी उसके साथ एक तरह से रगड़ते हैं, तो उनके जो पार्ट होते हैं, जो मेल यानी कि पार्ट जैसे स्टेमन्स है, तो उनके जो पोलन ग्रेन्स है बच्चे वो उसकी बॉडी के साथ
वो एडियर कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ चिपक गए। अब वो यानी कि फिर दोबारा से जब वहाँ से उड़ के जाएगा, यानी कि फ्लाइंग करेगा अनदर फ्लावर्स के ऊपर, दूसरे फूल के ऊपर, वहाँ जाके फिर उसको ऐसे ही लगता है कि ये इसकी फ़ीमेल है, और जैसे वो उसकी फीमेल को यानी कि समझ बैठता है इस फ्लावर को, और फिर जाके उसके साथ सीडो कॉपलेट करेगा। तो जैसे वहाँ सीडो कॉपलेट करेगा तो उसके जो पोलन ग्रेन्स थे जो उसकी बॉडी के साथ चिपके हुए थे वो वहाँ जाके फिर गिर जाते हैं, यानी वहाँ चिपक जाते हैं उसके स्टिग्मा के ऊपर। इस तरह से क्या हो गया बच्चों, उसने पॉलिनेशन करा दिया। तो देखिए कितने एक स्ट्रेंज यानी कि जैसे मेथड है, कि कितना विचित्र तरीका है कि भी जो मेल है यानी कि वास्प वो अपनी फीमेल को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, वो यानी कि पहचान ही नहीं रहा कि उसकी फ़ीमेल और जो उस फ्लावर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि उसको उसके जो कलर हैं, उसकी जो शेप है, जो उसके ऊपर मार्जिन्स होते हैं, जो उसकी ऑर्डर होती है, इट लुक लाइक द यानी कि जैसे कहते हैं सिमिलर टू देयर फीमेल्स, उसकी जो फीमेल्स होती हैं उन्हीं जैसी लगती हैं। तो इसलिए क्या करता है वो अपनी फीमेल्स को तलाशने के लिए, ठीक है, और फूल फूल पे भटकता रहता है, और उन्हीं की फ्लावर्स के साथ वो सीडो कॉपुलेशन कर रहा है। जैसे वो सीडो से मतलब होता है फाल्स, यानी कि फाल्स मीटिंग हो रही है, ये कोई ये एक तरह से ट्रू नहीं है बल्कि एक फाल्स मीटिंग है, क्योंकि उसमें उसकी फीमेल होती ही नहीं, वो बल्कि एक फ्लावर है, इसलिए वो एक स्यूडो कॉपुलेशन कर रहा है। और स्यूडो कॉपुलेशन करने से क्या है कि जैसे जैसे फ्लावर्स के ऊपर वो विजिट करता रहता है और वो पॉलिनेशन करा देता है। तो एक तरह का देखिए इसमें ये मेथड है। और तीसरा बच्चों हम एक और देखते हैं, वो है पॉलिनेशन इन फीकस प्लांट्स। जो फीकस के प्लांट होते हैं, जो फीकस फैमिली के प्लांट होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका जो फ्लावर है बच्चों, वो फ्लावर बहुत सारे यानी कि ग्रुप में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, जैसे जो इनका ये जो इन्फ्लोरिसेंस है, वो इन्फ्लोरिसेंस एक बॉल के रूप में होता है, यानी कि जैसे कहते हैं ना एक क्लोज बिल्कुल लाइक के जैसे कहते हैं ना, कोई एक घड़े जैसी, एक बिल्कुल घड़े जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी गोल राउंडेड बॉडी होती है जो चारों तरफ से ये इनक्लोज होता है, बंद होता है। तो ऐसी एक स्ट्रक्चर का इनका इन्फ्लोरिसेंस होता है, और उसके लिए हम जो टर्म्स यूज करते हैं उस टर्म्स को कहते हैं बच्चों हाइपेंथोडिया या हाइपेंथोडियम, ठीक है। तो जो हाइपेंथोडियम है यानी जिसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स होते हैं, तो एक और ख़ास होती है इसमें कि जैसे चारों तरफ से तो ये हाइपेंथोडियम जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बंद है, बट एक यानी जिसे कहते हैं एंटीरियर एंड पे एक थोड़ा सा एपिकल यानी जो भाग है इसका, उस पर पोर पाया जाता है, एक छेद होता है, एक ओपनिंग होती है, और इसी ओपनिंग के थ्रू जो इसका पॉलिनेटर है, और स्पेशली जो पॉलिनेटर कौन है वो है इंसेक्ट वास्प। इसमें भी वास्प है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोफेगा। ये जो ब्लास्टोफेगा नाम का वास्प है बच्चों, ये इसमें पॉलिनेशन कराता है। तो देखिए इसमें भी एक कितना क्लोज रिलेशनशिप है इन प्लांट्स के फ्लावर्स में और ब्लास्टोफेगा के अंदर, कि जैसे ही ये ब्लास्टोफेगा यानी कि जो फीमेल ब्लास्टोफेगा है, इसमें भी जो फीमेल यानी कि जो वास्प है ये ब्लास्टोफेगा, जैसे ही ये इस के अंदर एंट्री करती है थ्रू ओपनिंग, जो इसकी आउटर यानी कि ओपनिंग है, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, केवल जाने का जो रास्ता है इसमें एक एपिकल एंड पे है, इस ओपनिंग के थ्रू ये एंटर करते हैं। और जैसे ही अंदर करते हैं तो इसके अंदर क्या है, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स। इसमें 3 जैसे कहते हैं बच्चों 3 तरह के इसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे नंबर 1 जो एक तो होते हैं मेल फ्लावर्स, ये मेल फ्लावर्स हैं विच आर लोकेटेड नियर द ओपनिंग, जो मेनली इस ओपनिंग के बिल्कुल पास हैं। दूसरे कौन से होते हैं, सेकंड टाइप के फ्लावर होते हैं गॉल फ्लावर्स। जो गॉल फ्लावर्स होते हैं ये मेल और फीमेल फ्लावर्स के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं दे आर लोकेटेड नियर द बेस, ये नियर द बेस हैं, ये बेस पे पाए जाते हैं फीमेल फ्लावर्स। और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ओपनिंग के पास में पाए जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक तीसरे टाइप के फ्लावर्स होते हैं गॉल फ्लावर्स। तो इसका मतलब ये क्या है, ये न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं, इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, केवल एक न्यूट्रेंट ही देते हैं। तो ये इनको यानी कि खाने का ही जैसे कहते हैं, ये जो इंसेक्ट जब जाएगा, जो फीमेल जैसे वास्प है जब ये अंदर जाती है तो अंदर जाने के बाद में क्या करेगी बच्चों, ये एग लेइंग कर देती है, इसके अंदर अंडे दे देती है ये। और जब ये अंडे देती हैं तो इससे पहले क्या करेगी, अंडे देने के बाद जब इसके जो एग हैं वो यहीं पर डेवलप करके और हैचिंग करेंगे, और हैचिंग करने के बाद में फिर उनसे क्या निकलते हैं, वो लार्वी बनते हैं। तो जो लार्वी हैं, ठीक है, जो इसके लार्वा होते हैं वो यहीं पर ग्रो कर जाते हैं और यहीं पर धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे। और जब वो मेच्योर होते हैं तो मेच्योर होने के बाद में क्या करते हैं, मेच्योर होने के बाद में यहाँ से रिलीज होते हैं तो वो मेल वाला जो मेनली क्या होगा,
मेल वाले जो फ्लावर जो ऊपर ओपनिंग के पास पाए जाते हैं, तो उस ओपनिंग से क्या ले जाते हैं अपने साथ, पोलन ग्रेन को लेके चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ से तो पोलन ग्रेन्स लेके चले गए, जब किसी दूसरे हाइपेंथोडिया में जाएंगे तो जो फीमेल्स हैं, अब इसकी जो फीमेल यानी कि वास्प होगी, जब यहाँ से इनके मेल को तो अपने साथ ले गई, ठीक है, और इसने यहाँ पर क्या कर दिया, एग लेइंग कर दिया और ये हैचिंग करते रहे। अब इस तरह से क्या हुआ कि वो दूसरे फ्लावर में जाती है, और जैसे ही दूसरे फ्लावर में जाएगी बच्चों, तो दूसरे फ्लावर में क्या काम करेगी, वहाँ पर उन पोलन ग्रेन्स को किसके साथ, फीमेल के साथ में फिर यानी कि जैसे छोड़ देगी, फीमेल फ्लावर्स के ऊपर छोड़ देगी, तो ये पोलिनेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हाइपेंथोडिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी जो फीमेल वास्प आती है, जो भी फीमेल वास्प आती है, वो फीमेल वास्प अपने साथ पोलन ग्रेन्स को लेके आई है, और जब वो पोलन ग्रेन्स को लेके आती है तो यहाँ पर वो अपने एग लेइंग कर जाएगी, और एग लेइंग करने के बाद, ठीक है, और जो इसके फीमेल फ्लावर्स हैं, उन फीमेल फ्लावर्स के साथ क्या करा देगी, यहाँ पर पॉलिनेशन करा देगी। और पॉलिनेशन कराने के बाद में जैसे वो एग लेइंग करके गई, ठीक है, तो इसके एग जो होते हैं फिर बच्चों, वो तो यहाँ से निकल गया, पॉलिनेशन हो गया, तो जो इसके एग्स जब यहाँ हैच करेंगे तो उनसे हैचिंग से जो यानी कि लार्वा यहाँ डेवलप होते हैं, पहले लार्वा निकलते हैं फिर लार्वा डेवलप करते हैं, तो वो लार्वा जो मेल उनमें यानी कि ग्रो करके जब एडल्ट बनाएंगे, तो जो एडल्ट फीमेल होगी फिर वो यहाँ से क्या करेगी, फिर यहाँ से इस पोलन ग्रेन्स को अपने साथ कैरी कर जाती है। इस तरह से यानी कि वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ऐसे एंट्री करते रहते हैं और उनका पॉलिनेशन कराते रहते हैं। तो ये एक इनमें स्पेशल टाइप की यानी कि मैकेनिज्म है, और इनमें एक बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं क्लोज रिलेशनशिप पाई जाती है बच्चों इन प्लांट्स के फ्लावर्स में और इन इंसेक्ट के अंदर। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड कुछ प्लांट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्लोज यानी जैसे कहते हैं हम रिलेशन देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको तीनों एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे पॉलिनेशन इन युक्का, पॉलिनेशन इन ऑर्किड्स या पॉलिनेशन फीकस, पहले दिया था मैंने आपको जैसे पॉलिनेशन इन साल्विया, ये कई बार कभी कभी बच्चों एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो मेरी वीडियो आपको बच्चों ये अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो इस पर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।